शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सीलिंग के बारे में, कि घर में अगर किसी ने भी सीलिंग करवानी है तो वो कौन सी सीलिंग करवाए तो उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। आज की वीडियो में मैं सीलिंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंसान ये देख सकेगा, बहुत आसानी से उसे पता चल जाएगा कि मैंने अपने घर में कौन सी सीलिंग करवानी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेन सीलिंग के दो टाइप्स होती हैं, पीओपी और पीवीसी। अब पीओपी और पीवीसी क्या है? पीओपी जो होता है ये एब्रीवेशन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जबकि पीवीसी जो है वो एब्रीवेशन है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत और आम इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, और पीवीसी के भी दरवाजे खिड़कियां आपने देखे होंगे। तो इनके मटेरियल, दोनों मटेरियल की जो सीलिंग होती है वो मार्केट में अवेलेबल होती है और यही ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो शुरू करते हैं डिटेल के साथ आज की वीडियो। सबसे पहले मैं शेयर करूंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो सीलिंग होती है इसमें डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती भी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली। लेकिन जो पीवीसी की सीलिंग है इसमें क्योंकि डिज़ाइन इतने ज़्यादा नहीं होते तो ये खूबसूरती में पीओपी की निस्बत कम होती है। ठीक है जी। इसके बाद आ गया कि माहौल दोस्त, यानी कि घर में सीलिंग करवाई है आपने, वहाँ गर्मी भी आनी है, सर्दी भी आनी है, तो उसका मौसम का क्या असर पड़ता है। तो जो पीओपी की सीलिंग होती है ये माहौल दोस्त होती है। इसमें अगर गर्मी है तो ये कमरे को ठंडा रखेगी, और अगर सर्दी है तो ये कमरे को गर्म रखेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होती है। ठीक है जी। इसके अंदर गर्मी दाखिल नहीं हो सकती और ना ही इसमें सर्दी दाखिल हो सकती है, इसीलिए कमरे का जो रूम टेम्परेचर होता है वो बरकरार रहता है। लेकिन पीवीसी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तो गर्मियां हैं तो वो ज़्यादा गर्म हो जाती है क्योंकि प्लास्टिक है, तो अगर सर्दी है तो वो ठंडी हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है तो वो है पीओपी के बारे में, कि इसका जॉइंटलेस होती है, यानी कि इसका जोड़ नहीं बनता। जब सीलिंग लग रही होती है तब इसका जोड़ बनता है, लेकिन उसके ऊपर फिलिंग हो जाती है, पुट्टी लग जाती है, फिर पेंट हो जाता है, तो उसका वो जो जॉइंट होता है वो नज़र नहीं आता। इसीलिए उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं और ख़ूबसूरती में इजाफा हो जाता है। लेकिन पीवीसी जो होती है, पीवीसी की सीलिंग जो होती है, इसमें जोड़ नज़र आता है, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती जो है वो कम हो जाती है। और जोड़ उसका नज़र इसलिए आता है क्योंकि उसकी वो जो लरें होती हैं, लाइनें होती हैं, उसके ऊपर उसके प्लेटें रखनी होती हैं, तो वो जोड़ जो है उसको आप छुपा नहीं सकते, वो जोड़ नज़र आएगा, जिसकी वजह से वो लाइनिंग सी नज़र आ जाती है और वो उसकी खूबसूरती में कमी वाक़या हो जाती है। इसके बाद जो पीओपी की सीलिंग है उसको आप अगर तो आप नमी वाले इलाके में रहते हैं, आपको जब आपने मकान या अपना घर बनाया था तो उसमें आपने डीपीसी नहीं डाला होगा या कुछ इस तरह के मटेरियल इस्तेमाल नहीं किए होंगे, जिसकी वजह से उसमें नमी आती है। आपके लेंटर में जो है वाटर प्रूफिंग सही से नहीं हुई, जिसकी वजह से आपके लेंटर में नमी आती है, तो आपको वहाँ पे पीओपी की सीलिंग जो है कामयाब नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब उसको पानी लगेगा तो उसका एक तो कलर चेंज हो जाएगा, और क्योंकि उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल किया गया तो वो उसका जो हमक सी आएगी, उसमें से बदबू सी आएगी, और उसका कलर भी जो है ना वो चेंज हो जाएगा। लेकिन पीवीसी की सीलिंग है, उसमें आपका अगर लेंटर में पानी आता है या उसमें वाटर प्रूफिंग सही से हुई है या नहीं हुई, तो उसको पानी से कोई इरिटेशन नहीं होती, तो वो पानी में भी अपना हालत, नमी में भी अपनी हालत जो है बरकरार रखती है। तीसरी बात और चौथी पांचवी बात ये है कि इसमें जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन जब आपने सीलिंग कोई भी करवाई, पीवीसी करवाई या पीओपी करवाई, तो उसका लाइफ स्पैन, उसकी ज़िंदगी कितनी है। तो जो हमारे पास पीओपी की सीलिंग है उसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम होता है बनिस्बत पीवीसी के। पीवीसी क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल होता है तो इसकी पानी से भी कोई मसला नहीं होता, तो
इसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद पॉइंट है कि वज़नी, क्योंकि पीओपी की सीलिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है तो ये पीवीसी के मुकाबले ज़्यादा वज़नी होती है। और वज़नी ज़्यादा होने की वजह से अगर ये जो मैंने आपको बात बताने लगा हूँ तो ये होती नहीं है, हुई कभी नहीं है, बहुत कम होती है। 100 में से 5% इसके चांसेस हैं कि अगर आपकी सीलिंग फॉल करती है, गिर जाती है किसी वजह से, मटेरियल आपका नाकस है या फिर आपका कारीगर की गलती है, तो वो अगर तो आपकी पीओपी की सीलिंग है तो वो जब गिरेगी तो आपका नीचे कोई नाजुक सामान पड़ा हुआ है या ख़ुद आप बैठे हुए हैं तो वो उसके टूटने और नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत के अगर आपने पीवीसी की सीलिंग करवाई हुई है, वो क्योंकि बहुत हल्की होती है, प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक पैनल्स होते हैं छोटे से 2 बाय 2 फीट के, तो वो इनका नुकसान अगर गिर भी जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो इसकी वजह से पीवीसी इस फेज़ पे अगर देखें तो पीवीसी बेहतर है पीओपी की वजह से। लेकिन अगर आपने आपके वाटरप्रूफिंग भी अच्छी तरीके से हुई है, आपकी कंस्ट्रक्शन डीपीसी वगैरह भी, आपकी दीवारों में भी नहीं नमी आती, क्योंकि दीवारों से ही नमी छत में जाती है और छत की नमी जो है वो ऊपर जब बारिश पड़ती है या आप ऊपर फर्श पे किसी भी वजह से पानी खड़ा हो जाता है आपके लेंटर के ऊपर, तो पानी उसमें लेंटर में अब्जॉर्ब होकर सीलिंग में आता है। तो ऑल ओवर अगर देखें तो खूबसूरती के लिहाज से और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से पीओपी की सीलिंग जो है वो पीवीसी से बेहतर है, क्योंकि ये खूबसूरत भी ज़्यादा लगती है। पीवीसी की सीलिंग जो है वो पीओपी की निस्बत कम ड्यूरेबल है और इसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब आगे रेट्स में इसकी कीमतें क्या हैं, तो पाकिस्तान में जो रेट्स हैं इनके, पाकिस्तान में पीओपी की सीलिंग क्योंकि डिज़ाइन ज़्यादा होती है, इसमें डिज़ाइन ज़्यादा होते हैं, खूबसूरती ज़्यादा होती है, और इसकी जो लेबर है, इसकी मज़दूरी जो है, इसको लगाने, इंस्टॉल करने, इस पे वर्क करने की मज़दूरी जो है वो पीवीसी की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि इसमें डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं, मेहनत ज़्यादा होती है। लेकिन पीवीसी में जस्ट आपने लाइनें लगानी हैं, लाइनें उसकी निकाल के ऊपर छत में नेल्स लगाने हैं, कील लगाने हैं और उसको हैंग करके लटका के उसमें आपने जो पैनल होते हैं पीवीसी के, जो पैनल होते हैं वो उसमें इंस्टॉल कर देने हैं। इसमें सिर्फ ये है पीवीसी में, लेकिन पीओपी में इसकी मेहनत ज़्यादा होती है। अब आ गई इसकी मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट अगर आप देखें, अगर आपने डिज़ाइन में जाना है ना तो वो पीओपी की सीलिंग आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि पीवीसी में मेहनत भी कम होती है, इसका मटेरियल भी इस लिहाज से सस्ता होता है पीओपी की निस्बत। पीओपी की सीलिंग, इसकी लेबर भी ज़्यादा है और इसका मटेरियल भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और उस पर रंग जो होता है वो सारा मिला के, पुट्टी वगैरह और सब कुछ मिला के पीओपी की सीलिंग जो है वो महंगी पड़ती है बनिस्बत पीवीसी की। लेकिन खूबसूरती के लिहाज से क्योंकि पीओपी ज़्यादा बेहतर है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पीओपी की सीलिंग ही लगवाएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में।